बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 7 जुलाई 2026 के दिन शाम के 8 बजे मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से यह खबर है कि सिंध में एक डेवलपमेंट है हैदराबाद दादू के करीब है, और दूसरा भारत की रियासत राजस्थान में अच्छी खासी डेवलपमेंट है, लेकिन वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगी, पंजाब के किसी भी इलाके में। और एक और डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त कोई सुलेमान डीजी खां से नीचे राजनपुर की तरफ जा रही है, तो वो राजनपुर के आसपास के इलाकों में या कुछ रहीम यार खां के इलाकों में जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, और सुबह भी ऐसी कोई ख़ास डेवलपमेंट कहीं भी नज़र नहीं आ रही। हालांकि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि 7 और 8 जुलाई को पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलाई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन कोई ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह FFD ने कह रखा था कि दरियाए चनाब में, सिंध में और काबुल में निचले दर्जे का सैलाब आएगा, तो उन्होंने जो 24 घंटों का कह रखा था, तो कोई 24 घंटों में फ़िलहाल किसी किस्म की कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं बनी। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, आप बात एक गौर से सुन लें। मुझे बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं, तो सॉरी, माजरत मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि ज़्यादा मैसेजेस हैं, तो मसरूफियत की वजह से कॉल्स भी थोड़ी कम ले रहा हूँ। तो बहरहाल आपसे मैं दिली माजरत करता हूँ। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ कि आप टिकटॉक पे या मुख्तलिफ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप वीडियो देखते हैं, लोग ताज़ा तरीन बनाकर उसको डाल देते हैं। हालांकि वो सारी, मैं अभी देख रहा था टिकटॉक पे दरिया रावी की भी वीडियो चढ़ी हुई थी और दरिया चनाब की भी चढ़ी हुई थी। तो भाई ये 2025 की वीडियोज़ हैं, अभी किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं। और आप समझ लें कि BBMB की जानिब से भी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो कि सतलुज ब्यास के हवाले से है या कुछ रावी के हवाले से, तो वहाँ पर भी कोई पानी वानी नहीं है, ना कोई अलर्ट जारी हुआ है, ना कोई उनकी मीटिंग हुई है इस तरह से कि जी अगले चंद दिनों में कोई बारिश। भाई उनके डैम्स का लेवल रहता है 110-15 फीट भाखड़ा डैम रहता है, वो भरेगा तो कुछ आगे आएगा। और फिर पौंग डैम 70-80 फीट रहता है, रंजीत सागर डैम 40-50 फीट रहता है, और फिर चनाब के डैम्स के लेवल खासे रहते हैं। और इसी तरह जो है हमारा मंगला डैम का लेवल रहता है। त्रिबेला डैम 1486 फीट तक भरा है, तो 14 और 50 यानी 74 फीट हमारा त्रिबेला डैम रहता है, और हमारा मंगला डैम जो है वो 1166 फीट तक भरा है। तो अभी तक सारे डैम्स रहते हैं। अब ये बात जो मैं आगे चलकर कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन को मैंने देखा है, अगर वो सच है, फिर मैं लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, फिर कल को आप कहेंगे कि जी वो आपने ये बताया था। भाई वेदर रडार के मुताबिक हम बताते हैं, या जो मौसमियाती मॉडल है, वेदर मॉडल ECMWF को हम ज़्यादातर देखते हैं, उसकी जो 15 दिनों की प्रिडिक्शन होती है या आगे पेश गोई होती है, उसको हम देखते हैं। अभी मैंने 23 जो है जुलाई तक की मैंने प्रिडिक्शन देखी है, तो उसमें मुसलसल नज़र आ रहा है। आप समझ लें कि 18 से लेकर 23 जुलाई तक जो है शदीद किस्म की बारिश है। उसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, रामबन, रामपुर या दीगर बहुत सारे इलाके हैं। अब उनका नाम ज़रा वीडियो लंबी हो जाती है, तो मतलब आप समझ लें कि सतलुज ब्यास रावी के कैचमेंट एरियाज़ में अच्छी खासी बारिश है, और कहीं 200 मिलीमीटर 250 मिलीमीटर तक बारिश है। और फिर अगर आगे थोड़ा बात करें कठुआ या जम्मू और कश्मीर की, जहाँ पर दरिया रावी उचबिरा या वो इलाके निकलते हैं, वहाँ पर 250 से 300 मिलीमीटर भी कुछ इलाकों में है। क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, और बाज़ इलाकों में 100 मिलीमीटर, 150-200 मिलीमीटर तक बारिश दिखाई जा रही है। अगर वो इसी तरह से बारिश आती है तो फिर जाहिर सी बात है 2025 की सी सूरत हाल बन जाएगी। बहुत सारे दोस्त बाब कहते हैं कि सिदनई बिराज जो हमारा तहसील कबीरवाला में है, पुराना सिदनई पुल है, या कभी सिदनई बिराज पुराना 1886 में उसको बनाया गया था, और सिदनई कैनाल या दीगर नहरी निज़ाम निकाला गया था, और फिर बाद में 1965 में या 64 में 87 माहे के बाद नया सिदनई बनाया गया था। तो पुराना सिदनई बिराज जो है वो मट्टी से अटा पड़ा है, या उसमें ज़्यादातर जो उसके स्पेलवेज या दरवाजे हैं वो बंद हुए पड़े, तो उसको निकाल रहे थे, और लोगों ने पोस्टें शुरू कर दी कि रावी में 5 अगस्त को जी कोई 3 लाख का सैलाबी रेल आ सकता है। आप 5 अगस्त की बात करते हैं। अगर जो एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन जो बारिशें दिखाई जा रही हैं, अगर वो पहले बरस जाती हैं 18 से 23-24 के दौरान, अगर वो बरसती हैं, जी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर और वीडियो का
वॉइस ओवर करने के लिए टुकड़ा लाना पड़ता है, क्योंकि दोस्त बाप कहते हैं डिटेल के साथ बताया करो, डाटा तो उन्हें हर जगह से मिल जाता है, मुझसे पहले वो डाटा ले लेते हैं। तो मैं एक प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ इधर उधर से खबरें लेकर मौसमियाती मॉडल्स को देखकर फिर बताता होता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो 18 से लेकर 23-24 की जो मौसमियाती मॉडल बता रहा है वो बारिशें बरस जाएं और इसी तरह से जिस तरह से दिखाया जा रहा है 200 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर, तो फिर 2-2.5 लाख क्यूसेक दरिया रावी में पानी आना जो है वो करीने क्यास है, बिल्कुल एक अंदाज़ा लग रहा है कि इतना पानी आ सकता है। अगर वहाँ पे बारिशें इतनी नहीं होती, कोई 50, 60, 70 मिलीमीटर तक बारिश होती है, तो फिर वो डैम्स वगैरह भरेंगे, कोई 30, 40, 50 हज़ार क्यूसेक आ सकता है। अब आपको रावी के हवाले से क्लियर कट समझ आ गई होगी। बाकी जो अभी आप वीडियोस देख रहे हैं वो सारी फेक वीडियोस हैं और 2025 की हैं। आप किसी भी वीडियो देखें। मैं एक और बात आपको बताता हूं कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, महकमा मौसमियात पाकिस्तान या FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन जो कि सैलाब के हवाले से बताता होता है, या फिर NDMA कह लें या फिर PDMA पंजाब कह लें, ये सारे बता रहे हैं कि 14 मई तक जो फ्लड एडवाइजरी है उसके मुताबिक 14 मई कहाँ से आ गया, 14 जुलाई तक किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक दरिया बहेंगे। तो आज है 7 जुलाई, तो अगले 7 दिनों के लिए तो हमारे अपने FFD ने जो फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन है उसने खुद बता दिया कि 14 जुलाई तक तो किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल है ही नहीं सिरे से। तो आपने आम तोड़ना है, चूँकि बागात वगैरह फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में हैं, लोगों ने आम तोड़ना होता है। तिल्ली की फसल है, दीगर अरवी की फसल है, धान की फसल है जो सुपर फाइन है, और बहुत सारी फसलात हैं। तो वो परेशान होते हैं, पता नहीं क्या बनेगा। भाई अल्लाह बेहतर जानने वाला है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि फ़िलहाल कोई अगले 7 दिन तो कह दिया गया है ना। फिर 14 से 18 तक भी मामूली बारिशें हैं। 18 से लेकर आगे जो 23-24 तक बारिशें हैं उनमें कुछ हो सकता है, तो वो अभी टाइम पड़ा है। वो कितनी बारिशें होंगी वो साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। और इसी तरह दरिया चनाब की बात कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल दरिया चनाब में कुछ भी नहीं है। दरिया तवी या दीगर कुछ नदी नाले हैं, वो अगर 18 से 24 तक बारिशें जो होगी वो ज़्यादा होंगी, तो फिर ऐसे में अगले जो इलाके हैं वहाँ से 2-3 लाख क्यूसेक, 4 लाख क्यूसेक भी पानी इकट्ठा हो सकता है, या कुछ वो डैम से छोड़ सकते हैं। तो कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, वो भी अगर मौसमियाती मॉडल जो ECMWF है उसके मुताबिक अगर वहाँ पे इतनी बारिश होती है तो सूरत हाल। अगर नहीं नॉर्मल ही रहती है, पीछे भी आगे भी, यानी तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में नॉर्मल, तो नॉर्मल में भी आपके डैम नहीं भरेंगे। अगर शदीद बारिशें होती हैं तो बड़ी मुश्किल से डैम भरेंगे। ये अगले इलाके में बता रहा हूँ कि जहाँ पे डैम्स नहीं है और अगले इलाके जो हैं जहाँ पे नदी नाले पड़ते हैं, तो उसका तो पानी डैम के अलावा भी आ जाता है। उसकी रावी और चनाब की कुछ मैं बात कर रहा हूँ, या सतलुज में थोड़ा आगे पानी आ जाएगा जो डैम से अगले एरियाज़ हैं। इसी तरह दरिया जेहलम का जो मंगला डैम से डाउन स्ट्रीम है, यानी डैम से अगर वो ना भी छोड़ें और जेहलम या पीछे जो इलाके हैं डैम से अगले, तो मंगला डैम की डाउन स्ट्रीम या रसूल बराज से अप स्ट्रीम, तो इन इलाकों में इतनी बारिश हो जाती है डैम से ना छोड़ा जाए तो भी 2-2.5 लाख क्यूसेक, 1.5 लाख क्यूसेक पानी आ जाता है। जेहलम में इतना इकट्ठा हो जाता है। और दरिया सिंध में भी डैम से ना भी छोड़ा जाए, या हो सकता है आगे चलकर डैम में डाउन स्ट्रीम बढ़ा दिया जाए, 2.5 लाख क्यूसेक कर दिया जाए, क्योंकि 2.5 लाख क्यूसेक अप स्ट्रीम है। तो उसके अलावा फिर त्रिबेला डैम से डाउन स्ट्रीम फिर दरिया काबुल का 60-70 हज़ार क्यूसेक पानी, फिर इधर दरिया सवां का पानी, या फिर मरी गिलियात रावलपिंडी इस्लामाबाद का, नाला लई का, रावल डैम का, तो ये सारा पानी वानी इकट्ठा होकर जो है कालाबाग चश्मा पर 3-4-5 लाख तक बन सकता होता है। ये मैं एक तखमीना अंदाज़ा लगा रखता हूँ। मेरी बात कोई हर्फ आखिर नहीं है कि इतनी बारिश हो जाए, इतना पानी आ जाए। तो आप जो कुछ मुझे कॉल में सुनना चाहते हैं या वॉइस करना चाहते हैं, ये वाली इस तरह की बातें, तो जिस तरह से आप सुनना चाह रहे हैं, या चूँकि मुझे फीडबैक आता है तो मैं कोशिश करता हूँ 2-3-4 मिनट की वीडियो बना लूँ, लेकिन चूँकि जब आपका फीडबैक आता है कि आप पूरे तजिए के साथ बताया करें, तो अब मैंने तजिए के साथ आपको बता दिया। अब ताज़ा तरीन डाटा भी बताता हूँ। आप से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। अब खुलासा तान इस गुफ्तगू का ये है कि कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं। 14 तक FFD ने कह रखा है, 14 से 18 तक भी थोड़ी कम बारिशें हैं, 18 से लेकर फिर 23 तक जो बारिशें हैं उसमें कोई सूरत हाल अगर बनती है किसी दरिया में डैम से आगे, नहीं तो डैम भरेंगे फिर जुलाई में और अगस्त में जाकर कितनी बारिशें होंगी। एल नीनो तो कह रहा है जुलाई अगस्त में कम बारिशें होनी है, तो देखो क्या सूरत हाल बनती है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर
33 क्यूसेक है। सुलेमानकी पर 4600 क्यूसेक। इस्लाम पर 0। दरिया रावी में जस्सर पर 5600 यानी 5600 क्यूसेक। ये अभी मुझे कुछ दोस्तों ने एक वीडियो सेंड किया है, वो एक सिख दोस्त जो है वो बता रहा है कि इतना पानी आया ये वो, तो वही ये 5-6 हज़ार क्यूसेक था जिसको वो दिखा रहा है और आप परेशान हो गए। वो जस्सर पर 5600 क्यूसेक है। शादरा पर 11500, बल्लो की पर 7400 क्यूसेक, सदनई बराज पर 955। दरिया चनाब में मराला पर 32,000 क्यूसेक, अप स्ट्रीम 62,000 क्यूसेक है। खानकी पर 37,000, कादराबाद पर 15,000, त्रिमू बराज पर 18,000, पंजनद पर 3,000 क्यूसेक। दरिया जेलम में मंगला डैम से 12,000, रसूल बराज से 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,58,000, काबुल दरिया में 40,000, कालाबाग पर 2,36,000, चश्मा पर 2,18,000, तौसा पर 1,69,000, गुड्डू पर 1,13,000, सक्खर पर 50,000, कोठरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।